बेईमानी, भ्रष्टाचार, भेदभाव और भौतिक सुविधा के पीछे भागते हुए बच्चे, बस यही सब कुछ देख रही हूँ। में वह तलवार पुरानी थी, बूदले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पानी सा निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा निसा पसा गम स्वागतम 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 सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम।
शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आ आ आ मनमोतियन की माला गूंजे हृदय कमल के फूल खिलाए मनमोतियन की माला गूंजे हृदय कमल के फूल खिलाए प्रेम रंग रंगोली सजाए प्रेम रंग रंगोली सजाए मुख चंद्रमाय प्रमोहितम 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम आमंत्रित जो आप पधारे धन्य भाग है आज हमारे आमंत्रित जो आप पधारे धन्य भाग है आज हमारे फूलों से हम राह सजाए फूलों से हम राह सजाए शुभ घड़ी आई शुभमंगलम 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सादा मगमा मागम पापा ममनीनी पानी सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा पसा गम पद पा गरे गम गमा रे सा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही तर मी माझं नाव आता काही सांगत नाही, तसं पण तुम्ही सगळे मला ओळखता, तरी पण मी नाव सांगते. माझं नाव आहे प्रेरणा राहुल सावडे. मी वर्ग 11वीची विद्यार्थिनी आहे. तर मला आता मी इथे बसलेली होती तर मला 2-3 माझ्याच मैत्रिणींनी विचारलं की तू वर्ग 10वीचा अभ्यास कसा केला. तर मला या विषयावर 2-3 शब्द बोलायचे आहेत. वर्ग 10वीचा अभ्यास, वर्ग 10वा म्हणजे तुमच्या आयुष्यातील पहिलं बोट आहे आणि आयुष्यातील अशी पायरी आहे की ज्यानुसार तुम्हाला आता पुढे जाण्यासाठी तुमच्या आयुष्याची ही पहिली पायरी आहे. तर सगळ्यात पहिले तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छिते की तुम्ही वर्ग 10वीच्या बोर्डाला अजिबात घाबरू नका आणि शांततेने अभ्यास करा आणि तुम्ही जेवढा अभ्यास करसाल तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं आहे. आणि शक्यतो तुम्ही अभ्यास हा रेग्युलर करा, कारण की तुम्ही आज करसाल उद्या करसाल भाषण ऐकून मोटिवेट होसाल आणि फक्त आज उद्या करसाल आणि 2-3 दिवसानंतर करसाल नाही तर तो अभ्यास तुमचा काही चांगला होणार नाही आणि तुमच्या डोक्यामध्ये पण ते काही जाणार नाही. आणि अभ्यास म्हणजे असं नसते की मग बस आता अभ्यासाला पुस्तक घेतलं तर बस मग पाठांतरच करत बसा आणि पाठांतर केलं तर ते पण तुमच्या लक्षात राहत नाही. तर तुम्ही एखाद्या विषयाचा एक चॅप्टर घ्यायचा, त्या चॅप्टर विषयी तुम्हाला जेवढं काही आठवते शिकवल्यानंतर ते तुम्ही रिवाईज करायचा प्रयत्न करायचा. आणि खास कर की मुलींना म्हटलं सायन्स हा विषय थोडा कठीण जाते, तर सायन्स विषयासाठी की तुम्ही दररोज सायन्सचं वाचन करा. तुम्ही जेवढं वाचन करसाल तेवढं तुमच्या लक्षात राहील. आणि नोट्स काढणे शिका. मेन म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या नोट्स जेव्हा काढता ना तेव्हा तुमचं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन हे तुमच्या अभ्यासावर असते. आणि अभ्यास करण्यासाठी झोप पण तेवढीच महत्त्वाची आहे. नाहीतर अभ्यास करण्यासाठी सकाळी लेकरं रात्री 12 वाजेपर्यंत जागी राहतात का तर अभ्यास करण्यासाठी. आणि मग सकाळी पण लवकर उठतात, सकाळी 5 वाजता का उठले तर अभ्यास करण्यासाठी. असे करू नका. सकाळी लवकर उठायचं, पण किती वाजता? नियमित 6 वाजता. आणि रात्री पण लवकर जेवण करून लवकर झोपा आणि अभ्यास हा रेग्युलर करा, कारण की ते म्हणतात ना तेंबे तेंबे थडे साचे. बाय. सूर्य तळपतो प्रगतीचा, स्वातंत्र्याची ध्वजा फडकतो. सूर्य तळपतो प्रगतीचा, पराक्रमाचे बीज पेरतो. सुगंध माझ्या मातीचा, सुगंध माझ्या मातीचा. तर आता आपल्या समोर येत आहे कदम. मी वर्ग 10वीची विद्यार्थिनी. आज 15 ऑगस्टच्या दिवशी तुमच्यासमोर मी माझं हिंदीमध्ये भाषण प्रस्तुत करते.
और फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा की धारों को, फिर से धारण कर सकते हो चहक रहे अंगारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो भारत विश्व गुरु हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत विश्व गुण हो सकता है। याद करो दरिया वाला जो मौसम मातोन को हुआ था, इमकलालों के नारों से जब बलिदान का दौर हुआ था। अरे कौन सजा देता कायरों को, वो शांति अंगारा था, मरे तुम सिंह ने उस कायरों को लंदन जाकर मारा था। उसी देश का सोया स्वाभिमान उठो, ए देशवासियों फिर से सारा हिंदुस्तान उठो। हल्दी घाटी में प्रांगण की राना की तलवार उठो, हल्दी घाटी में राना की सरने की तलवार उठो। इस मतलब के सागर में तूफान जगाने निकली हूँ मैं, भारत की बेटी हूँ स्वाभिमान जगाने निकली। गरीब बंद होकर मत जो, धूल चला दो किट्टों की जो घर में घुसकर घात करे, और जेब गाड़ दो पिल्लों की जो देश दो पर बात करे। कि हमारे तुलसीदास ने लिख डाला कि देह बिन हमारी प्रीत नहीं हो सकती, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती। युद्ध ठान कर सीमाओं का कदम बढ़ाना ही होगा, मुंडा से चामुंडा का वक्त सजाना ही होगा। और जिस दिन भारत की दड़िया बकरी की मुंडी काटेगा, पार जी क्या अमेरिका भी भारत के तलवे चाटेगा। आज तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है, क्या बात है भारत, आजकल तू फहराने से ज्यादा दफनाने के काम क्यों आ रहा है। महोदय तू उठ दिन टूट गया, बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिदों को देखकर बोली, साहब आप भर्ती में तो 1 इंच भी कम नहीं देते, मैं आधा शरीर कैसे दे दूं। महोदय आज इन मानव अधिकारों के कारण आतंकियों के बलों के यहाँ तो आकुनों की नफानी हंसती है, और शहीद हुए हमारे जवान के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बेटियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की 2 रोटियां नहीं चली गई। जलती रही नारियां जोहर में, भेड़िए फिर भी मोहते, हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। सड़ती रही सड़कों पे राशे, गांधी फिर भी मोहते, हमें सिखाया गया कि गांधी के चक्रे से आजादी आई थी, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले नौजवान कौन थे। अरे हालात मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजारों फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सोच कर रखी है, जिससे गांधी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह सुखदेव हंसते हंसते जो गए। हालात मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजारों फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो यारो की गांधी के चक्रे से आजादी आई। धन्यवाद। मी आज तुम्हाला गीत सादर करून दाखवणार आहे। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। है वतन मेरे वतन। पूर्ण वैष्णवी गणेश वानखडे, सर्वात आधी सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मी माझ्या सर्व लहान बहिणींना सांगते की त्यांनी खूप अभ्यास करावा, यावर्षी त्यांची 10वी आहे। आमच्या वेळेस आम्ही पहिले असंच केलं होतं, अजून 2 महिने राहिले, 3 महिने राहिले पेपर देऊन जेव्हा
8-15 दिवस राहिले तेव्हा असं एवढं टेन्शन आलं होतं की आता कसा अभ्यास करायचा. त्यांच्याजवळ खूप टाईम आहे. आता काही अडचण असेल तर टीचरला विचारा आणि सर्व अभ्यास करा. थँक्यू. हे आपली शान विसरू नका. तिरंगा आहे आपली शान, आपला भारत जगात महान. विसरू नका त्या वीरांना ज्यांनी दिले देशासाठी प्राण. सूर्यासारखे तेज दिसणारे व्यासपीठ, चंद्राप्रमाणे शीतलतेची छाया देणारे परीक्षक, चांदण्यासारखे चमचमणारे माझे मित्र आणि मैत्रिणींनो. आज 15 ऑगस्ट आहे. आपला भारत स्वतंत्र झाला होता. आपण इथे सर्वजण स्वातंत्र्य भारत 15 ऑगस्ट साजरा करण्यासाठी इथं जमला हो. आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त झाला. आपला भारत देश स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिक आपल्या प्राणाची आहुती दिली. अशा शूरवीरांना माझा सलाम. स्वातंत्र्य दिन हा आपला भारताचा राष्ट्रीय सण आहे. आपल्यासाठी हा दिन अत्यंत आनंदाचा आणि सन्मानाचा आहे. आपला भारत देश विविध क्षेत्रात खूप प्रगती करत आहे. आपला भारत देश विविध एकता असलेला एक आगळवेगळा देश आहे. आज आपण स्वतंत्र भारत मुक्त श्वास घेतोय ते आपल्या वीरांच्या बलिदानामुळे. तेव्हा आपलं पण जबाबदारी बनते जबाबदार नागरिक म्हणून, देशप्रेमी म्हणून एकत्र आणि देशाच्या प्रगतीसाठी काम केले पाहिजे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवले. तो दिवस अमर झाला. भारतीय इतिहासात तो दिवस अमर झाला. 15 ऑगस्टला आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. तर आता भाषण द्यायला येत आहे वर्ग 9वीची विद्यार्थिनी पायल वानखडे. नाम पायल गौतम वानखड़े है। मैं आज आपको कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से सुनो, ऐसी मैं विनती करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के अवसर पर मैं आप सभी को शुभेच्छा देती हूँ। आज स्वतंत्र दिन है, यहाँ पर हम इस अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस अवसर पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। शुरुआत करती हूँ कुछ लाइनों से। जो अब तक न खौला और खून नहीं पानी है, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जब इस वतन पर कोई आज आएंगी और भारत माँ नाम आंखों से बुलाएंगी, तब हिंदुस्तान के हर घर में से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएंगी। मैं भी सिरहद तक जाऊंगी, सीने पे गोली खाऊंगी और लड़कियां कमजोर होती है यह दुनिया वालों की गलतफहमी मिटाऊंगी। और हिंदुस्तान की बेटी हूँ साहब, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं। जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती है तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं। और पापा भूल मत करना पापा की परी समझने की, ये शेरनी है हिंदुस्तान की। अगर बेटियां नहीं होंगी तो यह संसार नहीं होगा, फिर माँ, बहन और बेटी का किरदार नहीं होगा। वास्तव में मेरा देश तरक्की तब करेगा जब किसी भी बहन और बेटी का बलात्कार नहीं होगा। कहाँ और किस से लड़कियां खुद को बचाएंगी। हर गली में किसी नए रावण से टकराएंगी। मेरे हिंदुस्तान की बहनों, सुनो मेरी पुकार, फिर कोई बहन है होकर तैयार। जब इन चूड़ियों वाले हाथों से तुम उठाओगी हथियार, इस तिरंगे की शान को इन्हें बढ़ाना आता है,
जो गलत नजर उठे मेरे वतन पर तो उसे झुकाना भी आता है। और ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं साहब, उन चूड़ियों वाले हाथों से हथियार भी उठाना आता है। सिर्फ किचन का पिलन नहीं साहब, हाथ में हथियार भी उठाना आता है। जय। तो तिरंगा मना मनास देतो स्फूर्ती, डोलाने फडकतो तिरंगा मना मनास देतो स्फूर्ती, योग्य विश्वात गाजत राहो प्रिय भारत भूची कीर्ती, प्रिय भारत भूची कीर्ती। तर आपल्या समोर वर्ग 9ची विद्यार्थिनी ईश्वरी भोपळे येणार आहे। हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो है दुनिया में सुनाई दे खामोशा, जो दुनिया में सुनाई दे खामोशा, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो है दीवार का सुरंग है साहब, जो है दीवार का सुरंग है साहब। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजियों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान समझते हैं, रोशनदान समझते हैं। आदरणीय प्राचार्य और मेरे शिक्षक और मेरे साथियों, मैं ईश्वरी प्रवीण भोपड़े आप सभी को 15 अगस्त पर अपने विचार मांडना चाहती हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। 1857 में भारत आज़ाद नहीं था। 1947 को हमारे भारत को आज़ादी मिली और आज़ाद यह प्राचीन भारत के उदाहरण सिंहस्पष्ट कहना चाहूंगी। जब 3 रंगों में फंस गए थे तब रंग दे बसंती के टोले उमड़ाते थे। वंदे मातरम उनके खून में आने वाला 5 बार डिग्री वाला तूफान रंगों के शासनों के हिला देता था। लोग ये हालात हो जाते थे तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। ये हालात हो जाते तब एक औरत को प्यार, भरपूर प्यार भी गया, सिंदूर भी गया, 2 ध्यारों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, सारे जिस्म की बोटी बोटी हो गई। ये विकसित कब हुआ तो पता ही चला नहीं। आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा हो, आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा हो, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। एक माँ अपने बेटे को सदरत पर दुश्मनों के सिर उड़ाने के लिए भेजी थी और कहती अम्मा ने उसे पत्र जाकर भेजा देती और कहती अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी निजाओ से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी निजाओ से, पुत्र मेरे ना घबराना चाहे इंच इंच ही कट जाए। ऐसे अपने परिवारों को समझा जाता था, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं लगती पत्थरों से लगती है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं लगती पत्थरों से लगती है। मैं भी सल्यूट करना चाहूंगी मेरे देश की रक्षा करने वाले जवान को, इस देश की पुलिस को, प्रशासन को, इस देश की किसानों को। और मैं इस मंच पर मैं भारत की बेटी यह कहना चाहूंगी कि हमारा भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। तो जाते जाते यह कहना चाहूंगी मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। खुला हौसला सभी के दिलों में था, खुला हौसला सभी के दिलों में था, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही सारा जहां कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके एक गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। लढले ना धर्मासाठी लढले, ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले, शूर भारतीय वीर फक्त देशासाठी लढले, फक्त देशासाठी लढले। तर आपल्या समोर हवेमुळे नाही तर सैनिकांच्या श्वासामुळे फडकणाऱ्या तिरंग्याला मी सलाम करून माझ्या भाषणाला सुरुवात करते। तर सर्वांना माझे नमस्कार। माझे पूर्ण नाव वंशिका रतनबाई रिसाळ। आज 15 ऑगस्ट आहे आणि आपण सर्व स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत। सर्वप्रथम मी तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाचे हार्दिक शुभेच्छा देते। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला। हा दिवस प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा दिवस आहे। वीरांच्या बलिदानामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले। गांधीजी, भगतसिंग यांसारखे अनेक नेते त्यात सहभागी होते। आपल्याला आपल्या देशाचे रक्षण व सेवा करायची आहे। आपण आपल्या तिरंग्याला सलाम करतो। मागच्या वर्षी वर्ग 10वी मध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांनी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारचे प्रावीण्य मिळवलेलं आहे। त्यामुळे मागच्या वर्षीच्या रिझल्टनुसार शाळेतील प्रथम क्रमांक पटकावलेला होता प्रेरणा राहुल सावळे हिने। तर आज तिचे पालक
आणि ती समोर येऊन तिला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळत आहे. सौ भागीरथी शालिग्राम सावळे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ 1001 रुपयाचे प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक ते मंचावरून देऊन जावे. तृतीय क्रमांक मिळवलेला आहे वैष्णवी गणेश वानखडे. ती सुद्धा तिच्या पालकांसमवेत मंचावर उपस्थित होईल. मिळत आहे सौ भागीरथी शालिग्राम सावळे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ. रिझल्ट नुसार इंग्लिश विषयात 85 गुण घेऊन प्रावीण्य मिळवल्यामुळे प्रेरणा सावळे हिने तिचं बक्षीस घेऊन जावं. वैष्णवी वानखडे हिने सुद्धा तिचं बक्षीस घेऊन जावं. उत्तीर्ण सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन आणि त्यांच्या भविष्यकालीन वाटचालीसाठी शाळेकडून त्यांना भरपूर शुभेच्छा. त्याचबरोबर आज जाहीर झालेले एक बक्षीस, ज्या मुलींनी आज संगीतमय कवायत सादर केलेली आहे, अतिशय उत्कृष्टपणे सादर केली, तर त्यांना मीरा अंकुश जाधव यांच्याकडून 101 रुपयाचं बक्षीस जाहीर झालेलं. सर्वांनी टाळ्या वाजवून विद्यार्थ्यांचं स्वागत करावं. जाने लगे। सिर्फ हम 12 साल की उम्र में ही हमारा विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। शादी के बाद हमारा नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। हमने किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर दी थी, जिसका संचालन हमने स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर किया। हमने एक पुत्र को भी जन्म दिया था, पर दुर्भाग्य से वह 4 माह में ही उसकी मृत्यु हो गई और इसके सदमे में हमारे पति की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने हमारा खजाना जब्त कर लिया और हमें झांसी किला छोड़कर रानी महल जाना पड़ा और यही से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के बीज बोया गया। हमने भी उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया। हमने भी उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया। मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैमाना दिया, आजादी का पैमाना दिया। आजादी के इस पैगाम के साथ हमने सबको संगठित किया और हर हाल में झांसी की राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। मैदान यह जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं उतरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई मैं झांसी नहीं दूंगी, यह वादा पूरा करना है, यह वादा पूरा करना है। इसी वादे को पूरा करने के लिए हमने आखिरी सांस तक बिना डरे अंग्रेजों के साथ लड़ाई की। हमारा इसी वीरता के कारण आज भी लोग कहते हैं दूर फिरंगी को करने के सबके मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूदले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। झुंजणाऱ्यांना सलाम असावा, हातात तिरंगा, उरात हिंदुस्तान असावा, स्वातंत्र्य दिनाचा अभिमान असावा, प्रत्येक मराठी मनात देशभक्तीचा वास असावा, देशभक्तीचा वास असावा। तर आता आपल्या समोर येत आहे वर्ग 9वी ची विद्यार्थिनी गौरी व्यवहारे। प्रथम सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम गौरी गोपाल व्यवहारे, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। आज मैं भारत माता बनी हूँ। इसी विषय पर मैं आपको भारत माता के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए ध्यान दें।
मुकुट हिमालय हृदय में तिरंगा आंचल में गंगा लाई हूँ। मुकुट हिमालय हृदय में तिरंगा आंचल में गंगा लाई हूँ। सब पुण्य कला और रत्न लुटाने देखो मैं स्वयं भारत माता आई हूँ। मैं भारत माता हूँ। मुझे आप सभी भारत की माता के नाम से भी जानते हैं। मैं 140 करोड़ भारतीय बच्चों की माता हूँ। हे मेरे सपूत पुत्रों, मैं कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। तुम सभी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर मुझे उन जंजीरों से आजाद करवाया। उस समय मैंने सोचा कि अब सभी जगह खुशियां ही खुशियां रहेगी, पर अब सब कुछ बदल गया है। आज मैं अपनी आंखों से चारों ओर बस हिंसा, बेईमानी, भ्रष्टाचार, भेदभाव और भौतिक सुविधा के पीछे भागते हुए बच्चे, बस यही सब कुछ देख रही हूँ। आप सब लोग मेरी बात सुनो, उठो और जाग जाओ। आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो, सभी मिलजुल कर रहो। अपने देश की उन्नति में बाधक विचारों को छोड़ो, नए ज्ञान प्राप्त करो। अपने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करो। अपने अच्छे विचार और कार्यों से देश को उन्नति के मार्ग पर ले आओ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शेवट हा कधीच करायचा नसतो, तर हा शेवट करावा लागतो। त्यासाठी आमंत्रित करते मी वैष्णवी कदम हिला। सर्व मान्यवर आपले अपुले वेळ देऊन कार्यक्रम उपस्थित राहिले त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानते। तसेच आजच्या स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रम नियोजनासाठी ज्यांनी कष्ट घेतले, प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले आणि त्यांनी सहकार्य केले, त्यांचे स्वतःपासून मी आभार मानते। धन्यवाद। क्रमांक 8च्या रांगोळीचा पहिला नंबर आलेला आहे। ज्याची क्रमांक 8ची रांगोळी असेल त्याने उभं राहावं।